हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक थ्रस्ट, प्रभाव बल। परिभाषा: जब कोई वस्तु किसी सतह पर बल लगाती है और यह बल सतह के लंबवत, सीधा ऊपर या नीचे की ओर होता है तो इसे प्रभाव बल या थ्रस्ट कहते हैं। उदाहरण: जब आप दीवार पर हाथ से धक्का देते हैं तो आप उस पर थ्रस्ट लगा रहे होते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु: थ्रस्ट एक बल, फोर्स है। यह एक दिशा में कार्य करता है, खासकर सतह के लंबवत दिशा में। इसकी इकाई न्यूटन न्यूटन होती है। दो, प्रेशर, दाब। परिभाषा: जब कोई बल किसी सतह के क्षेत्रफल, एरिया, पर लगाया जाता है तो उस क्षेत्रफल पर जो बल प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगता है उसे दाब, प्रेशर कहते हैं। सूत्र: टेक्स्ट, दाब, प्रेशर, फ्रैक, टेक्स्ट, प्रभाव बल, थ्रस्ट, टेक्स्ट, क्षेत्रफल, एरिया। इकाई: सी इकाई पास्कल, पास्कल। एक पास्कल एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। उदाहरण: एक कील की नोक बहुत पतली होती है, इसलिए जब उसे दीवार में ठोका जाता है तो वह बहुत कम क्षेत्र में अधिक दबाव बनाती है और आसानी से घुस जाती है। थ्रस्ट और दाब में अंतर। बिंदु: थ्रस्ट, प्रभाव बल, प्रेशर, दाब। परिभाषा: सतह पर लंबवत बल, बल जो प्रति इकाई क्षेत्र पर लगता है। मात्रक: यूनिट, न्यूटन, एन, पास्कल, पा। यह क्या दर्शाता है? केवल बल की मात्रा बल कितने क्षेत्र में फैला है। निर्भर करता है बल की मात्रा पर, बल और क्षेत्रफल दोनों पर। द्रवों में दाब, प्रेशर इन फ्लूइड्स। परिभाषा: जब कोई तरल, लिक्विड या गैस, गैस, जिसे हम सामूहिक रूप से द्रव, फ्लूइड कहते हैं, किसी सतह पर बल लगाता है तो वह द्रव में दाब कहलाता है। द्रव हर दिशा में और सभी बिंदुओं पर एक समान दाब डालता है। महत्वपूर्ण बिंदु: एक, द्रव में दाब नीचे की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे हम किसी तरल, जैसे पानी, में नीचे की ओर जाते हैं, दाब बढ़ता है। इसका कारण है ऊपर की परतों का वजन, जो नीचे की परतों पर दबाव बनाता है। दो, द्रव दाब हर दिशा में कार्य करता है। द्रव न केवल नीचे की ओर बल्कि सभी दिशाओं में दबाव डालता है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। सूत्र: टेक्स्ट, दाब, प्रेशर, फ्रैक, टेक्स्ट, बल, फोर्स, टेक्स्ट, क्षेत्रफल, एरिया। जब द्रव की गहराई के कारण दाब की बात होती है तो टेक्स्ट, दाब, पी, एच रो जी। जहां द्रव की गहराई, डेप्थ। द्रव का घनत्व, डेंसिटी। गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ग्रेविटी। उदाहरण: जब हम पानी की टंकी के नीचे की नली खोलते हैं तो पानी तेजी से बहता है क्योंकि नीचे दाब अधिक होता है। पनडुब्बी, सबमरीन, को गहरे पानी में अधिक दाब सहना पड़ता है। याद रखने योग्य बातें: गैस और तरल दोनों द्रव होते हैं। द्रव का दाब उसकी गहराई, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। गहरे स्थान पर द्रव अधिक दाब डालता है। अपसारी बल, बॉयंसी। परिभाषा: जब कोई वस्तु किसी द्रव, जैसे पानी, तेल आदि, में डाली जाती है तो द्रव उस वस्तु को ऊपर की ओर धक्का देता है। द्रव द्वारा लगाया गया यह ऊपर की ओर बल अपसारी बल, बॉयंट फोर्स, कहलाता है। इसी कारण से कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं। उदाहरण: जब आप पानी में हाथ डालते हैं और कोई प्लास्टिक की गेंद नीचे दबाते हैं तो वह ऊपर की ओर लौट आती है। यह इसलिए होता है क्योंकि पानी उस पर अपसारी बल लगा रहा है। लकड़ी पानी में तैरती है, इसका कारण भी अपसारी बल है। महत्वपूर्ण बिंदु: एक, द्रवों में अपसारी बल हमेशा ऊपर की दिशा में होता है। दो, अपसारी बल का परिमाण इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु ने कितना द्रव विस्थापित,
डिस्प्लेस किया है। 3. यदि वस्तु पर लगने वाला अपसारी बल उसके वजन से अधिक होता है तो वह तैरती है। 4. अगर अपसारी बल वस्तु के वजन से कम होता है तो वह डूब जाती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमेड्स प्रिंसिपल। जब कोई वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के वजन के बराबर होता है। याद रखने वाली बातें। स्थिति परिणाम। अपसारी बल वजन वस्तु तैरती है। अपसारी बल वजन वस्तु न तैरती न डूबती, तैरती रहती है। अपसारी बल वजन वस्तु डूब जाती है। वस्तुएं पानी की सतह पर तैरती या डूबती क्यों हैं? मुख्य कारण अपसारी बल, बॉयंट फोर्स और वस्तु का भार, वेट। जब कोई वस्तु पानी या किसी भी द्रव में डाली जाती है तो दो बल उस पर काम करते हैं। एक वस्तु का भार, वेट, यह नीचे की ओर लगता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। 2. अपसारी बल, बॉयंट फोर्स, यह ऊपर की ओर लगता है द्रव के कारण। अब 3 स्थितियां संभव होती हैं। 1. जब अपसारी बल, वस्तु का भार, वस्तु पानी में तैरती है। उदाहरण, लकड़ी, प्लास्टिक की गेंद। क्योंकि ये कम घनत्व, डेंसिटी वाली होती हैं और कम वजन में ज्यादा पानी को विस्थापित कर देती हैं। 2. जब अपसारी बल, वस्तु का भार, वस्तु न पूरी तरह डूबती है न तैरती है, वह पानी में तैरती रहती है। उदाहरण, पनडुब्बी जब संतुलन में होती है। 3. जब अपसारी बल, वस्तु का भार, वस्तु पानी में डूब जाती है। उदाहरण, लोहे की गेंद, पत्थर। ये भारी होती हैं और पर्याप्त पानी विस्थापित नहीं कर पाती। घनत्व, डेंसिटी का असर। यदि वस्तु का घनत्व पानी का घनत्व, वस्तु तैरती है। यदि वस्तु का घनत्व पानी का घनत्व, वस्तु डूबती है। घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन। उदाहरण के रूप में, वस्तु तैरती या डूबती है। क्यों? लकड़ी तैरती है, कम घनत्व और हल्की होती है। लोहे की गेंद डूबती है, ज्यादा घनत्व और भारी होती है। तेल की बूंद तैरती है, तेल का घनत्व पानी से कम होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमेड्स प्रिंसिपल। परिभाषा, डेफिनेशन। जब कोई वस्तु किसी द्रव, जैसे पानी, में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के वजन के बराबर होता है। इस ऊपर की ओर लगने वाले बल को अपसारी बल, बॉयंट फोर्स कहा जाता है। आसान भाषा में समझें। जब आप किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो वह पानी को थोड़ा हटाती, विस्थापित करती है। पानी इस विस्थापित जगह को भरने के लिए उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक धक्का, बल लगाता है। यह ऊपर की ओर बल ही अपसारी बल है और यही कारण है कि वस्तुएं पानी में तैर सकती हैं या हल्की लगती हैं। मुख्य बिंदु। 1. यह बल ऊपर की ओर होता है। 2. यह बल विस्थापित द्रव के वजन के बराबर होता है। 3. इसी सिद्धांत से हम समझते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरेगी या डूबेगी। उदाहरण, जब आप एक पत्थर को पानी में डालते हैं तो वह डूब जाता है क्योंकि उसका वजन अपसारी बल से ज्यादा होता है। लेकिन जब आप एक लकड़ी का टुकड़ा डालते हैं तो वह तैरता है क्योंकि उसका वजन अपसारी बल से कम होता है। आर्किमिडीज ने यह सिद्धांत कैसे खोजा? रोचक तथ्य। आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। जब वह नहाने के टब में घुसे तो उन्होंने देखा कि पानी बाहर निकल गया। तब उन्हें समझ आया कि जब कोई वस्तु पानी में जाती है तो वह कुछ पानी को हटाती है और पानी उस पर एक बल लगाता है। यही विचार उनका प्रसिद्ध सिद्धांत बना। सारांश, समरी। घटक विवरण।
बल का नाम अपसारी बल, बॉयंट फोर्स। बल की दिशा ऊपर की ओर। बल किस पर निर्भर करता है? विस्थापित द्रव के वजन पर। प्रयोग कहाँ होता है? जहाज, पनडुब्बी, हाइड्रोमीटर, गर्म हवा के गुब्बारे। आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। परिभाषा: किसी वस्तु के घनत्व, डेंसिटी, का जल, पानी के घनत्व से अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। इसे हम निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त करते हैं। टेक्स्ट, आपेक्षिक घनत्व, फ्रैक। टेक्स्ट, वस्तु का घनत्व। टेक्स्ट, जल का घनत्व। महत्वपूर्ण बिंदु: आपेक्षिक घनत्व एक संख्या होती है, इसका कोई मात्रक, यूनिट नहीं होता। पानी का घनत्व मानक रूप से 1 ग्राम सेमी या 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर माना जाता है। इसलिए आपेक्षिक घनत्व को केवल संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण: एक सोने का घनत्व 19.3 ग्राम सेमी। टेक्स्ट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड, फ्रैक, 19.3, 19.3। 2 लकड़ी का घनत्व 0.6 ग्राम सेमी। टेक्स्ट, रिलेटिव डेंसिटी, फ्रैक, 0.6, 0.6। क्या बताता है आपेक्षिक घनत्व? आपेक्षिक घनत्व वस्तु का व्यवहार पानी में। एक वस्तु पानी में डूबेगी। एक वस्तु पानी में तैरेगी नहीं, न डूबेगी। एक वस्तु पानी में तैरेगी। सारांश: विषय विवरण। परिभाषा: वस्तु के घनत्व का जल के घनत्व से अनुपात। सूत्र: मात्रक कोई नहीं, यूनिटलेस। उपयोग यह बताने में कि वस्तु तैरेगी या डूबेगी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।